10-10 ओवर की हम बात करेंगे। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ये मैच था और इस मैच ने पहले ही बता दिया था कि टक्कर कांटे की होने वाली है। ये जो कहते हैं ना वर्ल्ड की टॉप क्लास बॉलिंग लाइनअप वर्सेस एक इन फॉर्म धमाकेदार बैटिंग लाइनअप का मुकाबला था। वो साउथ अफ्रीका जो पिछली बार कहते हैं ना कि धुआं उठा के आई थी, वो वाली टीम थी। क्विंटन डिकॉक, आरवीडी और आखिर मेडन मार्करम, ये तीन तीन शतकवीर थे पिछले मैच के। और इस बार भी क्विंटन डिकॉक ने मुकाबले को शुरू किया, एक और शतक लगाया, मार्करम का शतक चूक गया, लेकिन एक बड़ा स्कोर मिल गया। फारूक है मेरे साथ, मैं हूं असद और बात करेंगे 10-10 ओवर की। फारूक 10 ओवर में बता दीजिए पहले क्या क्या हुआ। तो शुरू के 10 ओवर का हाल कुछ ऐसा रहा कि विकेट्स तो नहीं गिरी लेकिन रन भी बहुत ज्यादा नहीं आए थे। और रन कुछ ऐसा था कि माना जा रहा था क्योंकि लखनऊ की पिच है, थोड़ी स्लो पिच, आईपीएल हमने देखा था किस तरह से परफॉर्म कर रही थी पिच और स्पिनर्स को काफी हेल्प मिल रही थी। शायद इसी वजह से ऐसा छठे ओवर के बाद ही आपको मैक्सवेल दिखते हैं बॉलिंग करते हुए। बिल्कुल। आपके पार्ट टाइम बॉलर, क्योंकि ठीक है वो रेगुलरली बॉलिंग कर रहे हैं बट स्टिल ही इज स्टिल अ पार्ट टाइम बॉलर ओनली। वो मतलब आपको एज अ रेगुलर स्पिनर नहीं, तो उन्हें आप लगा देते हो छठे ओवर के बाद ही। फिर उसके बाद एडम जैम्पा बहुत जल्दी आ जाते हैं। हालांकि एडम जैम्पा को विकेट मिलती मिलती बस रह जाती है, जो आपको बबूमा है उनका एज लगता है काफी अच्छा, लेकिन विकेट कीपर कैरी नहीं कर पाते हैं कैरी उसे। तो कुछ हाल ऐसा रहा शुरू के 10 ओवर का कि ऑस्ट्रेलिया इवन रहा। जी हाँ, और मतलब मैं इवन इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि विकेट्स नहीं गिरी। अगर एक विकेट भी गिर जाती तो मुझे लगता कि ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि विकेट नहीं गिरी, एज लॉन्ग एज आपकी विकेट नहीं गिरती है तो आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर रहते हो कहीं ना कहीं। बात करें अगले 20 ओवर की, तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा भी हुआ और ऑस्ट्रेलिया भी खुश रहेगी, क्योंकि एक विकेट गिरा होता है, बवूमा का था विकेट, और उस बवूमा के विकेट के साथ साथ क्विंटन डिकॉक ने अपनी 50 पूरी की। पहले मैच में शतक, दूसरे मैच में 50 दूसरे 20 ओवर में आ गई थी। जो स्क्रैची रन था, मतलब जो एक तो बवूमा का कैच छूटा, जॉश इंग्लिश ने कैच छूटा एडम जैम्पा की बॉल पे, उसके अलावा जो एक गई वो शॉन एबर्ट पकड़ सकते थे, अगर स्टार्क को अंदर फेंक देते थे तो फिर वो कैच पकड़ी जा सकता था, वहां पे आउट हो सकते थे। बहरहाल ग्लेन मैक्सवेल आते हैं और 19वें ओवर में फाइनली बवूमा आउट हो जाते हैं। बात करें फारूक अगले 10 ओवर की, अगले 10 ओवर में कुछ ऐसा रहा कि 63 रन, मतलब देखिए बहुत इवनली मूव हुआ है। पहले 53 रन आते हैं, फिर उसके बाद भी कुछ 50-53 रन आते हैं, फिर उसके बाद 63, मतलब बहुत इवनली मूव हुआ। विकेट्स बहुत ज्यादा नहीं गिरी, हालांकि 20 से 30 में एक विकेट गिर गई थी, लेकिन जिस तरह से आपको साउथ अफ्रीका इस पारी को लेकर आगे बढ़ा, ऐसा लगा कि बहुत बैलेंस वे में आगे गई, धीरे धीरे पारी आ गई। एक तरफ आपको क्विंटन डिकॉक खड़े थे जो रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बनाते आ रहे हैं, वो सेंचुरी मारते हैं वर्ल्ड कप में, आई थिंक दूसरी सेंचुरी आ गई है, लगातार दो मैच में 2 सेंचुरी आ गई है। तो आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया आपकी जो ओपनिंग पर। हालांकि मुझे लगता है बवूमा अपनी परफॉर्मेंस से बहुत खुश नहीं होंगे, बिल्कुल होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में खेला, इस मैच में खेला, पिछले मैच में साउथ अफ्रीका पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था, क्यों जल्दी आउट हो गए थे क्योंकि उसके बाद बहुत बड़ी पारी आई थी, 3 शतक आ गए थे एक ही इनिंग में, वो भी खुद में एक रिकॉर्ड है। तो 20 से 30 वाला ओवर भी कुछ ऐसा ही रहा कि 63 रन आए, एक विकेट गिरी, और मतलब कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया आना चाह रही थी बट वो चांसेस मिस हो रहे थे लगातार। चांसेस मिस हो रहे थे क्विंटन डिकॉक की वजह से, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात उन्होंने रिकॉर्ड बनाया 100s इन वर्ल्ड कप। हर्षल गिब्स के नाम है, फाफ डू प्लेसी, अब क्विंटन डिकॉक आ गए हैं। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सिर्फ 3 ही खिलाड़ी हैं, तो तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं, लगातार दूसरा शतक है उनका। और विकेट कीपर के तौर पर साउथ अफ्रीका की तरफ से या तो शतक लगाए एबी डिविलियर्स ने या फिर क्विंटन डिकॉक ने, और दोनों के नाम अब 2-2 शतक हो गए। तो ऐसे कहीं ना कहीं क्विंटन डिकॉक ने न सिर्फ रिकॉर्ड बनाया, बल्कि अभी वर्ल्ड कप, आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं अपना ओडीआई फॉर्मेट में, इसके बाद रिटायरमेंट लेंगे, और कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि अगर मेरा आखिरी है तो मैं इसे खेलूंगा भी उसी तरीके से। फारूक अगले 10 ओवर देखिए, अगला 10 ओवर फिर वही था, ऑस्ट्रेलियन साइड काइंड ऑफ, और फिर एक विकेट, फिर 60-62 रन, यहां तक इवन चला। जी हाँ। तो ये मतलब मैंने जैसा आपको कहा ना, मैंने अफ्रीका की ये चीज देखी है कि अफ्रीका पिछले कुछ टाइम से, जैसे आप याद कीजिए वो सीरीज जहां पर अफ्रीका ने बहुत गंदी मार लगाई थी ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन वो मार भी 40 से 50 ओवर में लगी, लास्ट के 10 ओवर में। उससे पहले तक साउथ अफ्रीका बहुत इवनली खेल रही है। मुझे लगता है जिस तरह से इंग्लैंड ने अपनी एक बेसबॉल अप्रोच अपनाई है, अफ्रीका ने उस तरह अपनी एक अप्रोच अपनाई जहां पर वो शुरुआत हल्की करेंगे, उसके बाद आपको धीरे धीरे एक विकेट, मतलब अगर क्लस्टर में विकेट नहीं गिरा तो मुझे तो उनका यही प्लान दिख रहा है कि वो 40 ओवर तक बिल्कुल 6 के एवरेज से या 6 से थोड़ा सा ऊपर उससे लेकर जाते हैं, ताकि रन भी आपके बहुत कम ना हो और विकेट भी बची रहे, और उसके बाद आखिरी 10 ओवर में जो काम बचा कुचा रहता है वो कर देते हैं। आखिरी 10 ओवर वाकई में काम हुआ है, क्योंकि आखिरी 10 ओवर में आए हैं 79 रन, 7.9 की इकोनॉमी से ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की कुटाई हुई। हालांकि विकेट जरूर मिले आखिर में, क्योंकि वो फिर उसमें चलता है ना, आप आइए मारिए जाइए, वो वाले फेज में आ गए थे। ग्लेन मैक्सवेल को 2 विकेट मिल गए, मिचेल स्टार्क को लास्ट में 2 विकेट मिल गए।
विकेट का कॉलम भर गया, पैट कमिंस का भी विकेट मिला आपको, लेकिन जो पारी आई वो लगातार सबका कंट्रीब्यूशन आ गया, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन। आप एडन मार्करम का 50 आया, फिर हेनरी क्लासन के 29, डेविड मिलर जरूर 17 पे रहे क्योंकि लास्ट चल रहा था और लास्ट ओवर में वो आउट हुए। उसके बाद मैक्रो हैंसन एक बार फिर से इंप्रेसिव ऑलराउंडर टू बी सेड, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने अच्छी फिनिशिंग की, आज भी 22 गेंदों में 26 रन लागे, 3 चौके 1 छक्का आया यैनसन के बल्ले से। तो कहीं ना कहीं एक गुड टोटल देखेंगे फारूक, क्योंकि 311 रन साउथ अफ्रीका ने बना दिए ऑस्ट्रेलिया की इस बॉलिंग लाइनअप के सामने। हैदराबाद का मैदान 311 अच्छा टोटल है, और खास करके इस मैदान पर जहां पर स्पिन अच्छी हो रही है, अगर इस मैदान में आपको हमने देखा ग्लेन मैक्सवेल, एडम जैम्पा किस हिसाब से बॉल को घुमा रहे थे। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा सर कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को एक प्रीमियम स्पिनर मिस हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पर सोचेगा कि भाई वहां से जो ऑस्ट्रेलिया से एक आवाज आ रही है ना कि मैं फिट हूं, मुझे बुला लो, ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। और अगर उन्हें आप बुला लोगे, आपके पास एक ऑप्शन बढ़ जाएगा। बहुत सारे ऐसे मैदान है जहां आपको खेलना है, जहां स्पिन काफी अच्छी होती है। हमने देखा पहले मैच में 3 विकेट तो आपने इंडिया की चटका दी, फिर उसके बाद जैम्पा अकेले कोशिश करते रहे, उसके बाद हो जाते पार्ट टाइम स्पिनर्स कुछ खास नहीं कर पाए। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को इस बारे में सोचने की जरूरत है, और उसके बाद जो टोटल साउथ अफ्रीका ने रखा है वो एक अच्छा रिस्पेक्टेड टोटल दिख रहा है यहाँ से। ऑस्ट्रेलिया को अगर इसे चेस डाउन करना पड़ेगा तो कौन से बड़े 2 नाम है जो खेलना चाहेंगे? फारूक, अगर बड़े नाम तो मेरे हिसाब से जो इनफॉर्म है डेविड वार्नर है सिर्फ इनके पास, जो डेविड इनफॉर्म है। वार्नर। बाकी आप बड़े नाम को आप कह देंगे ग्लेन मैक्सवेल, स्टीवेंसन, बट उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे पिछले कुछ लंबे अरसे से। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज वो खेले नहीं थे, ऐसा भी नहीं कि उनका एक्सपीरियंस है। ऐसे में मार्कस स्टोइनिस आज बड़ा रोल अदा करने वाले हैं, और मिच मार्श, क्योंकि ये 3 बल्लेबाज वो हैं जो वहां खेल कर आए थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। साउथ अफ्रीका में कहीं ना कहीं, और हैदराबाद का मैदान है, डेविड वार्नर का सेकेंड होम है टू बी ऑनेस्ट। तो जिस तरह की हरकतें होती हैं, ये लखनऊ का मुकाबला, लखनऊ का मैदान है, तो लखनऊ में काइंड ऑफ पहला मैच है, बट मुंबई टाइप का ग्राउंड है जैसा पिच के बारे में बात लखनऊ के बारे में एक और है। अच्छी बात क्या है ना कि आपको स्टोइनिस यहाँ खेल चुके हैं, हाँ, एलएसजी से खेलते हैं, हाँ, पूरा सीजन खेला है, तो इस ग्राउंड को जानते हैं। लेकिन यह है कि स्पिनर्स के साथ हमने उन्हें फंसते हुए देखा है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है तो यही 3 है आपके पास। वैसे है तो यही 3, क्योंकि लखनऊ में आपको इकाना स्टेडियम में जब आपको स्टोइनिस आएंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि वो थोड़ा सा होम ग्राउंड वाली फीलिंग आएगी। लेकिन डेविड वार्नर और मिचेल मार्श, ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अच्छी ओपनिंग दिलाई है, और वार्नर तो बहुत अच्छे फॉर्म में है, इंडिया मैच का फॉर्म हमेशा अच्छा रहता है। तो वार्नर जिस तरह से आज खेलेंगे, ये 311 रन चेज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। बात करते हैं फारूक बॉलिंग की। पैट कमिंस कप्तान सबसे महंगे साबित हुए। आज काफी 7.9 की इकॉनमी, एक विकेट जरूर मिला है, बट आप उसको इस तरह से देखेंगे नहीं। ग्लेन मैक्सवेल की बात करें, एक विकेट टेकिंग ऑप्शन के तौर पर आए ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि ब्रेक थ्रू दिलवाया, क्विंटन डिकॉक कुल का विकेट लेकर गए। इकॉनमी भी उनकी अच्छी रही, क्योंकि 10 ओवर में सिर्फ 34 रन देके पिक ऑफ द बॉलर बने हुए के, मेडन ओवर भी निकाला एक, फिर 2 विकेट लेके जाते हैं, और सिर्फ 3.5 की इकॉनमी से रन देते हैं, जब आपका स्कोर कार्ड 311 दिखा रहा है। तो ये मतलब ये मैक्सवेल की बॉल ऐसी है। मैक्सवेल पिक ऑफ द बॉलर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने विकेट्स भी ली, और उन्होंने रिक्वायर्ड, जहां पर रिक्वायरमेंट थी वहां पर मेडन ओवर भी डाले, सिर्फ 3.5 का इकॉनमी। और जो आपका मेन बॉलर है वो कुछ 7 की इकॉनमी से कुटा है, 7.9 की इकॉनमी, 7.9, ऑलमोस्ट 8 की इकॉनमी से कुटा है। तो यहाँ पर, और आपको जब उनको विकेट्स भी नहीं मिलती हैं, और मतलब इससे लगातार उनकी पिटाई भी हो रही है, आज हालांकि इनको विकेट मिली है, लेकिन आप जैम्पा से और एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप ये सोचिए, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, दोनों ने 10-10 ओवर नहीं डलवाए पैट कमिंस ने दोनों से, और न खुद डाले, सबने 9 ओवर डाले। और मिचेल स्टार्क की भी कुटाई हुई, हालांकि 9 ओवर में 53 रन, ठीक है, वनडे में कह सकते हैं। जॉश हेजलवुड 6.7 की इकॉनमी से कुटे, एक विकेट जरूर खाते में आया, बट एडम जैम्पा अकेले पड़े। ग्लेन मैक्सवेल आज साथ निभा दिया, पिछले मैच में नहीं निभा पाए थे, अगले मैच में हो सकता है ना निभा पाए। एक प्रीमियम स्पिनर नहीं है, और आप उससे क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर आप जैम्पा को बिठाने का भी सोचेंगे, आप नहीं बिठा सकते। आप जैम्पा, जिस तरह से पाकिस्तान एक विकेट कीपर लेकर आया, आप एक स्पिनर लेकर आए, सिर्फ एक स्पिनर। अरे फारूक, विकेट इंडिया वर्ल्ड कप, हाँ बिल्कुल चल जाएगा, नहीं मतलब इंजरी के पर्सपेक्टिव से बात सोचे तो एक आपको एक चाहिए होता है विकेट कीपर, ऑप्शनल विकेट कीपर चाहिए, लेकिन ये बात भी सही है, आपको एक मैच में एक विकेट कीपर चाहिए होता है, लेकिन आपको इंडिया में अगर आप आ रहे हो, स्पिनर एक नहीं चाहिए।
होता है। चाहिए। जी हाँ। तो कुल मिला के ये रहा लेखा जोखा आज के मैच का, और 10-10 ओवर करके हमने आपको बता दिया मैच इवन रहा लगभग आखिर के 10 ओवर में साउथ अफ्रीका ने अपने तरीके से खेला, 7.9 की इकॉनमी से कुटाई की और ताबड़तोड़ रन भी आए। कहीं ना कहीं डेविड मिलर और वो कहते हैं ना फिनिशिंग टच हेनरी क्लासन नहीं दे पाए, मैक्रो एंसन ने अच्छी कोशिश की, मिचेल स्टार्क की वापसी हुई, ग्लेन मैक्सवेल पिक ऑफ द बॉलर बने। ये था तमाम मोटे मोटे तौर पर लेखा जोखा आज की फर्स्ट इनिंग का। आपको क्या लगता है, क्या ऑस्ट्रेलिया इन 3 के दम पर या फिर कोई और नया खिलाड़ी निकलकर फॉर्म में आएगा और ऑस्ट्रेलिया इस टोटल को चेस कर पाएगा? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।